वेल बावलो, कैसे हो? तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक और एक्सटेंडेड ट्रेलर आ चुका है और बिलीव मी, ये सिर्फ एक नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी सेटअप नहीं लग रहा, बल्कि प्योर डार्क कॉमिक लोर, स्ट्रीट लेवल केओस और सुपरनैचुरल कनेक्शन की तरफ हिंट दे रहा है। क्योंकि अभी हम ब्रेक डाउन करेंगे ट्रेलर के हिडन डिटेल्स, कॉमिक रेफरेंसेस और पॉसिबल फ्यूचर सेटअप को, स्पेशली द हैंड जैसे डेंजरस मिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्शन को। साथ ही बात होगी स्कॉर्पियन के ओरिजिन की भी, और क्यों मैकगार्गन कॉमिक में पीटर पार्कर का मोस्ट ब्रूटल एनिमीज में काउंट होता है। एंड यस, इसी वीडियो में हम शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे पनिशर द वन लास्ट किल का, ऑल्सो उसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कितना डार्क होने वाला है। तो वीडियो रियली काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहना। वेल, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू ट्रेलर के बारे में, जहां हम टॉम हॉलैंड एंड डस्टिन डेनियल क्रेटन को पूरी मूवी मेकिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते देख रहे हैं और इसी के साथ न्यू फुटेज भी प्रोवाइड करी गई है इस ट्रेलर में, ग्लिम्स में और यू कैन से टीजर में, जहां फर्स्ट सीन में हम अपने पीटर भैया को द हैंड ऑर्गेनाइजेशन से लड़ते देख रहे हैं। एंड यस, द हैंड कॉमिक में काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन रही है। मार्वल कॉमिक्स में द हैंड एक एंशिएंट निंजा असासिन कल्ट है जो सेंचुरीज पहले जापान में फॉर्म हुई थी। यह सिर्फ नॉर्मल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक सीक्रेट कल्ट की तरह काम करती थी जो डार्क मैजिक और सुपरनैचुरल टेक्निक्स यूज करती थी। द हैंड के मेंबर्स एंशिएंट रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जिनसे वो डेड लोगों को वापस जिंदा तक कर देते थे या इंजर्ड वॉरियर्स को अननेचुरल स्ट्रेंथ दे देते थे। शैडो वॉरफेयर का मतलब था कि ये लोग ओपनली अटैक कम करते थे और हिडन ऑपरेशंस ज्यादा चलाते थे, जैसे सीक्रेट असासिनेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग, फियर स्प्रेड करना और अंडरवर्ल्ड गैंग्स को कंट्रोल करना। इनका मेन गोल न्यूयॉर्क और दूसरे क्रिमिनल नेटवर्क्स पर हिडन कंट्रोल बनाना था, यानी दुनिया को ओपनली रूल नहीं करना बल्कि शैडोज में रहकर पावर होल्ड करना। इसी वजह से कॉमिक्स में द हैंड को एक डेंजरस मिस्टिकल अंडरवर्ल्ड आर्मी की तरह दिखाया गया है। द हैंड स्पेशली डेयरडेविल और इलेक्ट्रा की स्टोरीज में फेमस हुई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रा को इन्होंने वापस जिंदा भी किया था। लेकिन धीरे धीरे जब इनका इन्फ्लुएंस न्यूयॉर्क के क्रिमिनल वर्ल्ड में बढ़ने लगा, स्पेशली किंग पिन और अंडरवर्ल्ड माफिया ऑपरेशंस के अराउंड, तब इनका क्लैश स्पाइडरमैन से भी होने लगा था, जो हमें ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने वाला है और उसकी एक झलक ट्रेलर में भी दिख रही है। स्पाइडरमैन की राइवलरी इनिशियली पर्सनल नहीं थी इनसे, पीटर बस न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करते हुए इनके ऑपरेशंस के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, बस इतना ही है। ऑल्सो द हैंड को पीटर इसलिए भी चाहिए होगा मे बी, क्योंकि वो खुद 3 डेथ साइकिल से गुजर रहा है, जो हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है, क्योंकि पीटर नियरली डेथ की लाइन को छूकर वापस आता दिखेगा मूवी में, बिल्कुल नवाजुद्दीन की तरह, मौत को छू के टक से वापस आना। सो अपने पीटर भैया का द हैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी अब तुम कहोगे अगर द हैंड आ रहा है तो अपना डेयरडेविल भी आना चाहिए, और सही बात है, रूमर्स काफी स्ट्रांग है डेयरडेविल के आने के। ऑल्सो सीजन 2 के एंड में मैट मर्डॉक ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, जिसकी वजह से वो प्रिजन में है। पर पीटर भी तो न्यूयॉर्क का ही बंदा है, तो उसे भी अब पता चल चुका होगा कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। ऑल्सो मैट मर्डॉक ने नो वे होम में पीटर की मदद पहले भी कर चुका है, तो सॉलिड चांसेस हैं कि उसका पावरफुल कैमियो हो। अब स्पाइडी खुद मैट को जेल से छुड़वाएगा ये नहीं कह सकते। बाकी इसी ट्रेलर में हम पीटर को बहुत बार आर्मी टैंक के आसपास ही देख रहे हैं, और याद करो पिछले ट्रेलर में इसी टैंक से एक बुड्ढी निकलती दिखी थी, जो सुपरबली किसी टेलीकिनेसिस पावर से कंट्रोल थी, और टेलीकिनेसिस पावर में जीन ग्रे काफी माहिर है। आफ्टर प्रोफेसर एक्स, एक्समैन की दुनिया में जीन ग्रे सेकंड नंबर पर आती है प्रोफेसर एक्स के बाद, और हमें जीन ग्रे के भी काफी हिंट मिल चुके हैं इस मूवी में आने के, जिसे सैडी सिंक प्ले कर रही हैं, जिसे हम मैक्स मेफील्ड के नाम से भी जानते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से, और वहां एंड में ये कलुआ ल्यूकस इस बंदी को ले गया है। कसम से 11 के जाने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना इस कलुए के पास मैक्स को देखने में दुख हुआ था। क्या करूं, ऐसी किलस रही है ना मेरी यहां पर। बैक टू द प्लॉट। बाकी एक इमेज में हमें पनिशर एंड जीन ग्रे एक साथ दिख रहे हैं। वेल, पनिशर द वन लास्ट किल, ये शॉर्ट मूवी किस किसने देख लिया है? देखो, ज्यादा कुछ नहीं है पनिशर का, तुम्हें वो डार्क फेस दिखाया गया है यहाँ पर, कैसे वो अपनी पूरी फैमिली खोने के बाद टूट चुका था और लिटरली सुसाइड करने वाला था। बहुत ही डार्क फेस से गुजरता है, देन अंत में वो तय करता है फिर से एक मसीहा वाली जिंदगी जीने को, और वही चीज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कंटिन्यू करी जाएगी पनिशर की, AKA फ्रैंक का असल भैया। बाकी पनिशर
जीन ग्रे के साथ क्यों है, इसके पीछे मल्टीपल थ्योरीज है, पर वन लास्ट किल देखने के बाद अब फील हो रहा है कि पनीसर कहीं ना कहीं डॉटर वाली फीलिंग से जीन ग्रे को ट्रीट करते दिख सकता है, क्योंकि वन लास्ट किल में भी वो 2 जगह इसी चिल्ड्रन वाली हेल्प कॉल से ट्रिगर हुआ था। फर्स्ट उसका वो बच्चा पड़ोसी जो मदद के लिए चिल्लाता है, तब वो सभी गुंडों को मारना शुरू करता है, अपना पनीसर भाई। दूसरा वो रेस्टोरेंट वाली बच्ची जो अपने बाप को बचाने की मदद मांगती है जब उसके बाप को गुंडे मार रहे थे। सो जीन ग्रे के साथ भी यही एंगल देखने को मिल सकता है, मे बी पनीसर का, क्योंकि पनीसर अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रंस को बहुत मिस करता है और उसे हर छोटे बच्चे में उसके बच्चों की झलक दिखती है। बाकी नेक्स्ट सीन में पीटर स्कॉर्पियन से लड़ता दिख रहा है, जो ये हल्का हल्का धुंधला सा दिख रहा है, यही स्कॉर्पियन है मे बी। वेल, कॉमिक में स्कॉर्पियन भी काफी पावरफुल एंटागनिस्ट देखने को मिलता है। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन का असली नाम है मैकगार्गन, जो इनिशियली एक डिटेक्टिव और डेंजरस स्ट्रीट लेवल फाइटर था। उसका ओरिजिन डायरेक्टली स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है। एक्चुअली न्यूज़पेपर ओनर जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो हम अभी तक देखते भी आ रहे हैं उसके फ्रस्ट्रेशन। सो उसने एक एक्सपेरिमेंट फंड किया जिसका गोल था स्पाइडरमैन से भी स्ट्रॉन्गर वॉरियर क्रिएट करना। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मैकगार्गन चूज हुआ था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो रहा, मैक को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और पावरफुल स्कॉर्पियन टेल मिल गई, लेकिन साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसका माइंड अनस्टेबल होने लगा। धीरे धीरे गार्गन वायलेंट और मेंटली डेंजरस बन गया और वहीं से स्कॉर्पियन का बर्थ हुआ था, उदय हुआ था। जेमसन चाहता था कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को हंट करे, उसे मारे, और इसी वजह से मैकगार्गन की पीटर पार्कर से डेडली राइवलरी स्टार्ट हो गई थी। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन बार बार स्पाइडरमैन को फिजिकली ओवरपावर करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसकी रॉ स्ट्रेंथ कई टाइम पीटर से भी ज्यादा डेंजरस दिखाई गई थी कॉमिक में, और हमने ट्रेलर के 1-2 सीन में भी देखा था स्कॉर्पियन काफी हद तक पीटर को ओवरपावर करने की कोशिश करता है। सो अभी के लिए ये है ब्रेकडाउन, और कोई भी न्यू डिटेल नहीं दी गई है इस छोटे से प्रोमो में या ट्रेलर में। जून में जब एक ऑफिशियल ट्रेलर मिलेगा, जो कि डेफिनेटली मिलेगा, तब शायद और न्यू डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएंगी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी से रिलेटेड, जिन पर हम डिटेल में और बात करेंगे फ्यूचर स्टोरी को समझने के लिए। और मूवी हमें कब मिल रही है? 31 जुलाई को। डेट नोट कर लेना, 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमें मिलने वाली है। बाकी यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।